जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की वीडियो हमने सामान्य ज्ञान यानी जीके के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आए और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? ये यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो एक वाक्य यहाँ पे होता है खत्म, और यहाँ पे राम ने कहा, ये वाक्य इस वाक्य पे डिपेंड है। राम ने कहा तो क्या कहा? राम ने कहा कि गाड़ी पलट गई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो की जो है साइलेंट है। तो जिस वाक्य में की जो ये छुपे होते हैं या इसमें लिखे होते हैं वो संयुक्त तो नहीं मिश्र वाक्य होते हैं। कि जो है, ये शब्द जिसमें रहते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। अब राम ने कहा ये एक अलग उपवाक्य है और गाड़ी पलट गई ये दूसरा उपवाक्य है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य एकदम सिंपल हो जाता है। जैसे राम जाता है तो ये सरल वाक्य हो जाता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उसी तरह संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो सरल वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और वो कैसे जुड़े होते हैं? जैसे और हो गया, तथा हो गया, इस तरह से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और द्वित्व वाक्य क्या होता है? एक ही वाक्य यानी या एक शब्द जो है रिपीट होता है जब दोबारा, तो उसे द्वित्व वाक्य या द्वित्व वाक्य कहते हैं। वैसे तो वाक्य के प्रकार में द्वित्व वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली लिखेंगे तो यहाँ पे ला वार तो यहाँ पे दो बार आया है, तो इस वजह से ये द्वित्व व्यंजन होता है। और अगर इसको हम जो से देखें तो यहाँ पे जो लड़का इधर बैठा है वो मेरा भाई है, इस तरह से बनता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि तो अगर लगा रहेगा तो, यानी एक वाक दूसरे वाक पे आश्रित हो तो उसमें मिश्र वाक होता है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। ये होता है अतिधन आचार, ये हो जाएगा अत्याचार। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय उसके बाद में लगता है, यह यहाँ पे आपको जानना है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे होगा हिम प्लस आलय मिलकर हिमालय बनता है, ये हो जाएगा संधि विच्छेद हिमालय का। और ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें आ मिलके आ इसमें और इसका आलय का आ मिलके बड़ा आ हो जाता है, यही यहाँ पे बताया गया है। अब दोस्तों ये आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं संधि, तो एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे चज्जू पब्लिकेशन की है, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस के लिए बनाई गई है। एक कला वर्ग के लिए स्पेशल बनाई गई है। स्टडी गाइड बुक कंप्लीट है, इसमें 2700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 शार्ट पेपर। जो ये शार्ट पेपर हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं ये उसी बुक से संबंधित है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए चच्चू की यहाँ पे लगी हुई है, ये चच्चू की ही उस किताब से हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। यहाँ पे 6 शार्ट पेपर दिया गया है, नवीनतम पाठ्यक्रम पे ये आधारित है। पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको बढ़िया से डिटेल में समझाया गया है किस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। और अगर इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ये ई बुक है आपकी और ये कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट और 6 शार्ट पेपर आपको दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे 3900 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी इसको ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी इसे परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, सारा कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। तो कैसे भी चाहें आप, अगर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो बुक से ज़रूर पढ़ें। अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी तैयारी है तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो ये रचना है मंगलेश डबराल की, यानी कुछ आपको रचनाएं भी
पढ़ के जाना है। तंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक, योग रूढ़, रूढ़। अब आपको यहाँ पे तीनों शब्द पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। हम आपको यहाँ पे बताते हैं डिटेल में। दोस्तों, रूढ़ का मतलब होता है जिनके सार्थक खंड ना हो सके या फिर कोई अन्य शब्दों के मेल से न बन सके। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस आम की बात करें, आम में अगर इसको हम अलग अलग कर दें आ और इसको कर दें माँ, तो इसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बचेगा। कलम, कल कर दें, इसको माँ कर दें, तो इसके में अगर दोनों देखेंगे तो सार्थक शब्द नहीं बचेगा ना। फिर अगर का करके लम कर दें तो भी इसका कोई सार्थक शब्द नहीं बचेगा, तो इसको रूढ़ बोला जाता है। और यौगिक क्या होता है? यहाँ पे दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे यौगिक बोले। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वतंत्र सत्ता न धारण कर पाने वाले शब्द, स्वतंत्र सत्ता यही नहीं धारण कर सकता यौगिक। इसे यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो विद्यालय, तो क्या होगा ये? विद्या प्लस आलय, तो ये हो जाता है यौगिक। और योग रूढ़ क्या होता है? जो इसे दो शब्द से मिलकर बनते हैं जो कि कोई अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, जलज या पंकज, इसका मतलब है कि जो कीचड़ में जन्मा हुआ हो, लेकिन कीचड़ में बहुत सी चीज़ें जन्म होती हैं, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ होता है कमल, जलज, पंकज, नीरज। और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं बहुब्रीहि, वो सारे योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पे रस भी पूछा जा रहा है। दोस्तों, शोक रस जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है, शांत का निर्वेद, वीर रस का उत्साह और हास्य का हास होता है। वहीं पे अगर श्रृंगार रस का पूछे तो इसका होता है रति। यामा किसकी रचना है? फनी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय और मुक्ति बोध, ये महादेवी वर्मा की रचना है। इनकी अगर और रचना की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, ये भी फेमस है। जो काम न करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य और दुष्कर। जो काम न करना चाहे उसके लिए एक शब्द होगा अकर्मण्य। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, इसका विग्रह करेंगे तो आएगा कृष्ण प्लस यानी अर्जुन। तो प्लस क्या है इसको समझ लीजिए, और हो जाएगा ये कृष्ण और अर्जुन। तो जब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। इसी तरह होता है देवासुर, इसका हो जाएगा देव प्लस असुर। पति पत्नी, बाकी में तो योजक चिन्ह भी लगा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछत का विलोम शब्द है। इसका जो विलोम शब्द है वो छत भी है और विछत भी है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए इनमें से दोनों, या फिर इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए था अछत का विलोम नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसके पहले आप जान लीजिए विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होता है शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष, ये सब क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, राम बहुत चालाक है। ठीक, यहाँ पे एक वाक्य हमने लिखा है। अब यहाँ पे जो राम है
इसी की विशेषता बता जा रही है, तो ये हो जाएगा विशेष्य। अब यहाँ पे जो चालाक है ये है विशेषण। ठीक, ये हो गया विशेषण। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। ये बहुत चालाक है, तो ये हो जाएगा प्राविशेषण। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे विधेय विशेषण, ये क्या है? तो जब जो विशेषण है यहाँ पे चालाक है, ये विशेष है, इसके बाद अगर आएगा, ठीक, तो ये विधेय विशेषण होगा। अगर यहाँ पे पहले आ जाता, यानी विशेषण शब्द अगर विशेष के पहले आएगा तो वो हो जाएगा, यहाँ पे अभी ये विदेश विशेषण है, उसका उद्देश्य विशेषण हो जाता है जब ये जहाँ पे चालाक शब्द है इसके पहले आए। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती है। तो यहाँ पे हरी शब्द यानी विशेषता बताने वाला पहले आ गया, चूड़ियाँ बाद में आई है, और विशेषता किसकी बता रहा है? चूड़ियाँ की विशेषता बता रहा है। तो ये हरी चूड़ियाँ, ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। चूड़ियाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्राविशेषण होगा। बहुत ज़्यादा इसी में हो गया। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बताती है। जैसे वो तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पे तेज तो विशेषण की विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रही है, तो इस वजह से क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गुलाब का फूल होना दुर्लभ वस्तु होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग में कौन लिखी गई थी? तो एक कामायनी लिखी गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। और ये प्रिय प्रवास क्या है? हरियोध सिंह उपाध्याय। हरियोध, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण। अभी हमने आपको बताया था, क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे स्नान करने की विशेषता कौन बता रहा है? उठकर। तो ये यहाँ पे उठकर हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। जैसा कि हमने बताया था, जब कोई योजक चिन्ह बीच में यहाँ पे जुड़ जाता है, और तथा अथवा ये सब जुड़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। ये सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, ये ही यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती ये है कुतुबन की रचना। मंजन की है मधुमालती। जायसी की है पद्मावत। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, यानी ऐसा वाक्य होता है जिसमें सर्वनाम ना हो। वह दौड़ता है, तो ये तो सर्वनाम है। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, तो ये यहाँ पे सर्वनाम है। कोई तो आया, ये भी सर्वनाम है। तुम नहीं पढ़ते, ये भी सर्वनाम है। यहाँ पे मोहन, ये संज्ञा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। दिगंबर शब्द उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका जो संधि होगी वो होगा दिक धन अंबर। दिक प्लस अंबर, जो का होता है वो गा में बदल जाता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर ये सूरदास द्वारा रचित है, और ये ब्रज भाषा की रचना है। उत्साह किस का स्थायी भाव हमने आपको बताया था। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। श्रृंगार रस का रति होता है। हास का हास होता है, और करुण का यहाँ पे शोक होता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के
विपरीत नाम है ये। पानदान शब्द है, तो पानदान जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। संकर क्या होता है? संकर दो विभिन्न भाषाओं के शब्द के मिलने से जो बनते हैं, जैसे रेल, ये इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी ये हिंदी का, दोनों को मिलकर रेलगाड़ी हो गया। तो ये हो गया संकर शब्द। नेक्स्ट है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है, तो वो होगा अभूतपूर्व। अद्भुत क्या होता है? जो विचित्र प्रकार का कोई हो, तो अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा न की गई हो। और अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा न की जा सके। तो इसका सही आंसर होगा अभूतपूर्व। उन्मीलन का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, उन्मीलन का विलोम शब्द है। तो उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा वो निमीलन होगा। इसका अर्थ होता है आँख का खुलना, और इसका अर्थ होता है पलक का गिरना, यानी आँख बंद होना, निमीलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंचन का पर्यायवाची है। तो आप जानते होंगे कंचन का अर्थ होता है सोना या धतूरा। कनक, जिसको कनक भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा सोना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो यहाँ पे अगर हम आ को हटा देते हैं तो नंत कुछ होता नहीं, इसमें भी नवेषण कुछ होगा नहीं, पेच्छा कुछ होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम आ हटाएंगे तो आ प्लस वैतनिक या अवैतनिक हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अवैतनिक हो जाएगा, जो बिना वेतन के। लेकिन में से रूढ़ शब्द कौन सा है? जो हमने आपको बताया है, जिसको हम अलग ना कर सके, वो रूढ़ शब्द होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा लघु प्लस ऊर्मी, दोनों मिलके बन जाएगा लघु ऊर्मी। तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया, ये ठीक है। और पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे तुम तो की जगह पर होना चाहिए तुम अपना काम करो। यहाँ पे इतना ही वाक्य पर्याप्त है। आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई को। तो विद्यापति को कहा जाता है आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि। क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वह पढ़ रहा, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे लगेगा। और का विलोम शब्द होता है प्रवर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे आपको छांटना है। सुसुप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति और सुषुप्ति। यहाँ पे आपको सिर्फ इसी में ध्यान देना है, दोनों में सा, और यहाँ पे कौन सा होगा? तो ये वाला जो है ये सही होगा। यहाँ पे पहले में आपका तालव्य सा, उसके बाद आपका ये मूर्धन्य सा होगा। उल्कासी, सॉरी यहाँ पे दंती सा है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे जहाँ पे सम सा सी से तुल्य ना ई ये सब आते हैं, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे पा होना चाहिए, यहाँ पे सा लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे यमक अलंकार की, तो जहाँ पे कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक उसके बाद उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक सौगुनी वाला है। यहाँ पे पहले कनक अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ धतूरा है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार में यहाँ पे उपमेय उपमान या भेद आरोप होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैंने चंद्र खिलौना ले हो, तो वो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके योजक चिन्ह होते हैं जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, जैसे इस तरह के होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सोहद ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमत शैल पर आता परे प्रभात। इस तरह का जो
पढ़ोते से मनहु शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और एक है जैसे मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, तो यहाँ पे जैसे का प्रयोग किया गया है, तो उसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। वाक्यों वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, और ये जैसे हो जाते हैं और हमने आपको बताया था तथा, किंतु, परंतु, ये सब समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त की जाती है? कर्ता ने कर्म को कारण से, तो यहाँ पे से हो जाएगा। संप्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है, कर्म को कर्ता ने और संप्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट है वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? ये यहाँ पे एक कविता थी, वो आता दो तू कलेजे के करता पछताता, इस तरह से कविता थी, तो वो यहाँ पे भिक्षुक के लिए था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नमस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो नमः धन कार होता है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। किस विकल्प में विराम, सॉरी यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें इसको देखा जाए तो तिरोधान में तिर धन धान हो जाएगा, तिरह धन धान। इसी तरह यहाँ पे रजह धन भाव, इसी तरह इसमें सिरह धन। यहाँ पे सिर्फ सी बच रहा है, जिसका हो जाएगा दीप प्लस उत्सव। ये विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पे आ धन वो मिलके हो जाता है ओ, ये है गुण संधि। नेक्स्ट है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द है, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहा जाता है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे अक प्रत्यय हो जाएगा लेखक में। आँख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ है, अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। दोस्तों हमने भाषा वाले पे अलग से हिंदी के वीडियो बनाए हुए हैं, इसमें हमने फारसी, अरबी और कई भाषा के हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने कहानी के माध्यम से बताया हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा वकील। और पुर्तगाली भाषा में पूछता है तो गमला हो गया, आलमारी हो गया, और एक होता है आलपीन। ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इस पे हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे ये आपको बताना है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग हो जाएगा। राम आम खाता है, वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? यहाँ पे राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो खाने का काम है वो राम कर रहा है, इसका जो प्रधान वाक्य है, प्रधान है, वो राम है। यहाँ पे भाव, सॉरी यहाँ पे भाव नहीं होगा, कर्तवाच्य होगा। इसमें कर्ता प्रधान है, कर्तवाच्य। अगर कर्म प्रधान होता तो कर्मवाच्य होता। जैसे मैंने किसी दूसरे से जब काम करवाते हैं तो वो कर्मवाच्य हो जाता है, उससे खाया नहीं जाता, रहा नहीं जाता, उस केस में यहाँ पे क्रिया प्रधान होती है तो वो भाववाच्य होता है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका हो जाता है अतिधन आचार, बी हो जाएगा इसका। पंकज में कौन सा समास है? हमने इसके पहले आपको बताया था, ये बहुब्रीहि समास है।
पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ में जमता है, इसका समास होगा वो बहुवचन हो जाएगा। 99 विभावरी किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे भाषा ना पूछ के पूछना चाहिए था कैसा शब्द है, तो ये एक तद्भव शब्द है। बाकी हमने सभी आपको बताया ही। जो संस्कृत से सीधे ले जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ले जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो अपने देसी भाषा में लिए जाते हैं सब देशज कहलाते हैं, जैसे लोटा, काठी, ये सब। संकर शब्द हमने आपको बताया रेलगाड़ी होता है। और यहाँ पे छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है ये आपको बताना है। मूल स्वर, घोष स्वर, तालव्य स्वर, संयुक्त स्वर। यहाँ पे संयुक्त वर्ण है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, संयुक्त वर्ण। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या होते हैं संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या टोटल 4 होती है। ये होते हैं आ, त्रा, या, और एक होता है त्र। ये बनता है का प्लस स से। ये बनता है आधाता प्लस रा से। और ये बनता है जा प्लस यहाँ से। आ नहीं है, ये यहाँ है। ता प्लस रा, जा प्लस यहाँ। और ये बनता है सा प्लस रा। ये सारे आधे हैं यहाँ पे, ये पूरा है। जब टाइपिंग की जाती है तो इसी तरह से किया जाता है। पहले इसको हम आधा करेंगे फिर पूरा करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। अब अगर डिक्शनरी में हम देखा जाए तो डिक्शनरी में जो छा वर्ड है ये का के बाद आता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे हम आपको 50 क्वेश्चन पूरा अच्छा से आपको समझा पाए होंगे। फिर भी अगर कोई यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम लगातार आपको डेली शाम को 8 बजे, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो शाम को आपको 8 से 9 के बीच वीडियो डेली मिल जाएंगे। आप वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और बुक लेना चाहे तो ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है हमको गलतियाँ पता चलती हैं कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हमें कहाँ सुधार करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलती है। ऐसे आप पढ़ लेते हैं, ठीक है हमको पता है हमने पढ़ लिया है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हमें गलतियाँ मिलती हैं। तो गलतियों से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना हम ऐसे नहीं सीख पाते। इस वजह से प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो आप प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए लगातार डेली, नहीं तो 1-2 दिन में आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं आपको लगातार करवाने की। 2 पार्ट हो चुके हैं, अब इसके बाद करंट अफेयर के हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पर आप कोई भी करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद हम इसके आगे वाला पार्ट कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों के सारे से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेहनत वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।